हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ सॉल्व गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। काफ़ी समय से बच्चे को लगातार मैसेज आ रहा था कि सर बिहार विधानसभा का एएसओ का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और बताया था कि कब तक आएगा, लेकिन काफ़ी वो 1 महीना हो गया था। और जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा अपने आप में जितनी वैकेंसियाँ कर रहा है वो तमाम वैकेंसियों को कैंसिल करते हुए जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट का एक जो पेशेंस होता है वो टूटते जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर लगातार इसका एग्ज़ाम का तैयारी हम कर रहे थे। कुछ बच्चे ये भी कर रहे थे, थोड़ा एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करवाया जाए, थोड़ा ये बता दीजिए। हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम बिहार विधानसभा का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए सर कि हम बिल्कुल नए हैं, कैसे चीज़ को तैयारी करें। तो तमाम उस मुद्दों पर बात करेंगे कि सबसे पहले तैयारी कब करेंगे, तैयारी कैसे करनी चाहिए, और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, बिहार विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एएसओ जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मोड में चल रहा है। यानी सबसे लास्ट में वैकेंसी आई थी और सबसे फर्स्ट जो है उसका एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो चुका है। अगले महीने 14 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका ये फॉर्म भरा होगा और उसका ये फॉर्म भरा होगा। तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक मौका तो मुझे दिख रहा है कि भैया बिहार विधान परिषद सामने है। बात करते हैं दोनों का सिलेबस का, सेम रहने वाला है। बस दोनों का सिलेबस में एक चीज़ जो है वो डिफरेंट रहने वाला है, वो इन दोनों में जो है वो टाइपिंग का है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बात करते हैं बिहार विधानसभा की तो यहाँ पर टाइपिंग आपको नहीं मांगा जाएगा, लेकिन बिहार विधान परिषद में आपको टाइपिंग मांगा जाएगा। और पिछले बार भी टाइपिंग पर ही इसका रिजल्ट बनाया गया था बिहार विधान परिषद का। तो जिन बच्चों का भी बिहार विधानसभा और परिषद दोनों है तो वो अभी परिषद को ज़्यादा टारगेट करें। लेकिन बताएंगे, क्योंकि कल ही मुझे पता चला कि क्या कुछ एग्जाम रहने वाला है और कब तक एग्ज़ाम आने के चांसेस है, उस तमाम में जो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या करें। हम मेरा जीएस सारा पढ़ा हुआ है, मेरा मैथ्स भी कंप्लीट है, रीजनिंग भी कंप्लीट है। चूँकि अगर बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न का तो 40 नंबर का जीएस और 30 नंबर का साइंस और मैथ आता है और 30 नंबर का रीजनिंग आता है। यानी कुल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो जिन बच्चों का जीएस पहले से पढ़ा हुआ है अब वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप मार्केट में ऑफलाइन किताब खरीदने जाएंगे तो कम से कम कोई भी किताब जो है वो 200-150 से कम नहीं मिलेगी। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर से अगर आपको दूसरा मॉक टेस्ट या दूसरी किताब प्रकाशन कर लेनी होगी तो फिर आपको अलग से 150-300, यानी कुल मिला जुला करके ऑफलाइन मीडियम में आप जाते हैं तो ऑफलाइन मीडियम में आपको कम से कम, अगर बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो 1000 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन अब दुनिया ऑफलाइन का नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जब फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, इसका एग्ज़ाम बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद एसओ का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इसलिए जो बच्चे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बेवकूफ़ी इन द सेंस कर रहे हैं कि आज का जो समय है आपको समय के अनुसार चलना होगा। इसमें और जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो आप लोग मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन लगाइएगा। ये उन बच्चों के लिए, चूँकि बहुत सारे 70% बच्चे हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो कि पहले से पढ़े हुए हैं और उनको केवल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म चाहिए तो उनके लिए तो 2 प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। एक तो अपना हम डेली डेली आपको 50 एमसीक्यू करवाएंगे। साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट के एक साथ जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो टेक्स्ट बुक ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक ऐप जो है वो अभी के समय में सबसे चीप एंड बेस्ट ऐप है। चीप एंड बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखता है। यानी इसमें आप अगर बात करते हैं तो हर तरह का टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशल बिहार का देखने को मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए बिहार का है, साइंस का है तो स्पेशल साइंस का। अब साइंस का अलग से अगर आप प्रैक्टिस सेट लेने जाइएगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा महंगा मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उसकी विशेषता बता रहा हूँ कि किस तरह से बच्चों को चीज़ों को समझना होगा। वहाँ पर साइंस का अलग से सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, बिहार का अलग सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, इवन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप बात करते हैं बिहार विधानसभा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएगा, बिहार विधान परिषद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उसमें मॉक टेस्ट कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फुल मॉक टेस्ट जिसमें 100 नंबर का प्रश्न होंगे, 40 नंबर जीएस होगा, 30 नंबर का रीजनिंग और मैथ होगा और 30 नंबर का आपका कह सकते हैं रीजनिंग होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 300-350 का किताब खरीदते हैं, अगर उससे भी अगर बात करते हैं कम, तो आपको ये पास जो है वो केवल 300 रुपये में ही सारा पास मिल जाएगा। अब ये नए बच्चों के लिए ऑफर क्या है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो हमारे इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर लेते हैं 1C1CX W6X। अगर इस
लिंक के माध्यम से, जो मैं आपको लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, आपको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल @GS ऑल ग्रुप में डाल दूंगा। जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए, अगर ये हमारे लिंक के थ्रू उस ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो जो भी उसका प्राइस होगा वो 1 साल के जो उसका प्राइस होता है उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी एक तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर सारा चीज़ आपको देखने को मिल गया, ठीक है। दूसरा, मेरे माध्यम से, चूँकि मैं ऐसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा देता हूँ, तो उसमें से भी जो आपका रेट है आपको 20% में डिस्काउंट दिलवा दूंगा। अब डिस्काउंट दिलवा दूंगा, ये मेरा इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मेरा सिंपली यही चीज़ होता है कि किसी बच्चे का भविष्य बनना चाहिए। अभी के समय में क्या है कि एक बच्चा जो है वो, मैंने खुद मार्केट में कल मैं गया था तो देख रहा था, एक बच्चा जो है वो ASO के लिए 4 किताब लिया, 4 किताब, इस प्रकाशन का, उस प्रकाशन का, फलाना प्रकाशन का। प्रकाशन कोई भी हो, कंटेंट ऑफ मटेरियल जो होगा वो सेम रहने वाला है। 40 नंबर GSE रहने वाला है, 30 नंबर ये। और मैं बात करता हूँ टेक्स्ट बुक का, तो टेक्स्ट बुक का मैं खुद भी लगाता हूँ। टेक्स्ट बुक अगर बात करते हैं तो अब मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा अपने ऐप्स में। टेक्स्ट बुक मैं खुद लगाता हूँ, खुद उसका मॉक टेस्ट भी देता हूँ। काफ़ी इसका मॉक टेस्ट अच्छा रहता है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं इसको आज से नहीं लगा रहा हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि पिछले 7-8 साल से मैं टेक्स्ट बुक को एज अ स्टूडेंट जब मैं था तभी मैं इसको रखता था। और ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो वैसे बच्चे जो इसका फॉर्म भरे हैं बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, वो हमारे लिंक के माध्यम से टेक्स्ट बुक ऐप, जो नए बच्चे हैं टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और अगर मेरी सलाह मानते हैं तो इस कूपन कोड लगा करके क्या करेंगे कि आप उसे परचेस कर लीजिएगा और देखिएगा हर तरह का। फिर अगर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा कहीं देखने का, मन ही नहीं करेगा कि मैं कोई ऑफलाइन किताब भी देखूं। इसलिए कि ऑफलाइन किताब, अब चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जा रही है। ऑफलाइन किताब जब तक नया कंटेंट छपेगा तब तक बहुत देर हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि तुरंत कंटेंट आया, तुरंत अपडेट हुआ, तुरंत आपको सामने आ गया, ठीक है, तो मज़ा आने वाला है। दूसरी चीज़, जो बच्चे यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाएंगे वो बच्चे हमारे एग्ज़ाम बाग जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम बाग पर यूट्यूब चैनल जो आपके लिए बनाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें 2 एग्ज़ाम का फिलहाल अभी तैयारी करवाया जा रहा है। एक ऑफिस अटेंडेंट जो इस बार फर्स्ट टाइम बिहार विधान परिषद के द्वारा रिटर्न लिया जा रहा है, उसका 1000 क्वेश्चन का श्रृंखला चालू किया गया है, जिसमें हमने 8 वीडियो बना दिया है, 800 क्वेश्चन। चूँकि जाहिर सी बात है कि इस बार ऑफिस अटेंडेंट में आपको एग्ज़ाम लिया जा रहा है और ये भी सेम ASO की तरह पैटर्न है, 40-30-30, 40 GS, 30 आपका साइंस और मैथ और 30 आपका रीजनिंग। तो उसके लिए मैंने एक GS सीरीज चलाया था ऑफिस अटेंडेंट का 1000 क्वेश्चन का, क्योंकि 1000 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 10th लेवल का चूँकि एग्जाम है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, अगर आप हमारी ये सीरीज को कर लेते हैं। 120% बता रहे हैं जिन बच्चों ने भी ये 10 पार्ट यानी 1000 क्वेश्चन हमारे वीडियोस पढ़ के जाएंगे, उसमें से 35 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, क्योंकि ये सारे जो 1000 क्वेश्चन ये रामबाण क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन जो है मैंने चुन के निकाला है, ठीक, पहला चीज़। दूसरा, जो बच्चे ASO का भी तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं ले जाएंगे, यानी फ्री यूट्यूब बैच है ये आपका। एग्जाम बाग पर आकर ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद क्या है कि आप यहाँ पर डेली MCQ सीरीज का मजा ले सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको भी सीखने में मज़ा आएगा और जो बच्चे पुराने हैं उनको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा तमाम प्रक्रिया ASO के रिगार्डिंग। अब आते हैं अपने पॉइंट पर जिसके लिए वीडियो बनाया गया था। बिहार विधानसभा ASO का एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करते हैं तो कल मैंने लास्ट अपडेट लिया था। अपडेट लेने पर मालूम ये चला कि बिहार विधानसभा का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें थोड़ा नहीं अच्छा खासा डिले होने वाला है। अच्छा खासा डिले का मतलब सर कब तक होने वाला है, तो याद रखिए पूरा अप्रैल आपका एग्ज़ाम नहीं होना, मई लास्ट तक इसकी नोटिस आने वाली है। यानी पूरा अप्रैल भूल जाइए, गलती से भी पूछिएगा मत कि बिहार विधानसभा में ASO का कोई पोस्ट भी आता है, गलती से मत पूछिएगा, पूछना भी गुनाह है। मई के लास्ट तक थोड़ा मोड़ा आप पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी तैयारी रहेगी तो पूछ सकते हैं। अभी पूछिएगा, अभी तैयारी है नहीं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। मई लास्ट तक इसकी नोटिस आएगी और जून खत्म होते ही, 4 जून खत्म होते ही जून के लास्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए आपके पास 2 महीना है, जी जान लगा दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, समझे, जी जान लगा दीजिए तो जाने दीजिए। 2 महीने अपने आप को बिल्कुल पैक कर लीजिए, दुनिया से वास्तव छोड़ दीजिए और जी जान लगा कर मेहनत कीजिए। और जैसे जून आएगा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी भड़ास को यहाँ निकाल दीजिएगा क्रैक करके, ठीक है दोस्तों। सो समझ में आ गया आपको कि कब तक एग्ज़ाम होने वाला है।
बिहार विधानसभा एएसओ का। इसलिए पैनिक मत होइए, आपके पास 2 महीना है, 60 दिन, और 60 दिन में आप अगर चाहेंगे तो डेली अगर 100 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका मैराथन हो जाएगा, आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप हो जाएगा, आपके पास एग्जाम बाग हो जाएगा, आपके पास खुद का नोट्स हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एएसओ की तैयारी करना है। और जो बच्चे दोनों फॉर्म भरे हैं बिहार विधान परिषद का भी, तो उनका तो अगले महीना ही रूबरू होने वाले हैं क्वेश्चन से, और उसका भी मैंने पेपर का एनालिसिस कर दिया था। बिहार विधान परिषद की बात करते हैं तो उसका भी जो एएसओ का था, पहले तो वो एएसओ नहीं था, असिस्टेंट के नाम से पेपर था 2023 वाला, उसका ही मैंने अपने प्लेलिस्ट में जाकर पेपर का पूरा एनालिसिस किया है। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि 2023 में एएसओ का पेपर कैसा आया था और किस तरह का उसका लेवल था, और उसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहा हमारे यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल गुरु। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे काफ़ी तनाव में हैं कि भैया एग्जाम कब होगा, और मार्केट में हवा चला हुआ हल्ला, कल होगा, परसों होगा, अगले महीना होगा। 2 महीना बिल्कुल चुपचाप रहने का, कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।